प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज हम परमेश्वर से क्यों नाराज़ हैं, आज हम परमेश्वर को क्यों अपने से दूर कर रहे हैं या परमेश्वर से भागते क्यों हैं। आज हमारे अंदर की मूढ़ता, हमारी मूर्खता परमेश्वर से हमको अलग करते चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम आज दुनिया में उलझे हैं। आज हमको संसार की बातों में ज़्यादा आनंद आता है, पर प्रभु के कार्य में आनंद नहीं आता, प्रभु की बातों में आनंद नहीं आता है। यही वजह है कि आज प्रभु के साथ हमारा संपर्क, या कहा जाए प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है, कनेक्शन है, वो सही तरीके से नहीं जुड़ रहा है। अगर हम नीति वचन 17 उसका 20 पद देखें तो वचन कहता है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। उलट फेर की बात मतलब जिसकी कोई मायने नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई लाभ नहीं है, वरन नुकसान ही है। तो इसीलिए आगे नीति वचन 19:3 में लिखा है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। वचन क्या कह रहा है? अगर मनुष्य मूढ़ता का काम करे, मूर्खता का काम करे, प्रभु के राह से हट जाए, प्रभु से दूर हो जाए, तो वचन में क्या लिखा? वो खुद ही अपने आप को प्रभु से दूर कर रहा है, वो खुद ही प्रभु से चिड़चिड़ा रहा है और दोष परमेश्वर को देता है। आज उसको अपने मन की बात अच्छी जान पड़ रही है। लेकिन प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है कि परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या कहा है? अपना मित्र कहा है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, अगर हमारे जीवन में कोई बोझ है, तो हम किसी मनुष्य से शेयर ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि मनुष्य में भी शक्ति नहीं है कि हमारा उद्धार कर सके, हमें किसी बातों से छुड़ा सके, हमें नया जीवन दे सके। सामर्थ्य से भरे हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। वचन कहता है यूहन्ना 15 उसका 14 और 15 पद देखेंगे तो लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी। मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और मैंने ही तुमको नियुक्त किया है कि तुम जाके फल लाओ और बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रियो, यहाँ पे एक आज्ञा भी है कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा क्या दिए हैं कि तुम जाओ फल लाओ। मतलब ये वचन हमारे पास है, वचन को हम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी उजड़ी हुई ज़िंदगी, उनकी भटकी हुई ज़िंदगी प्रभु के पास आ जाए। जिस खुदा ने हमारे लिए अपने जान को दिए, हमसे प्रेम किए हैं, तो हमारे सामने वाले के लिए भी उन्होंने अपनी जान को दिए हैं, उससे प्रेम किए हैं। प्रियो, परमेश्वर ने किसी क्रिश्चियन के लिए या किसी एक मनुष्य के लिए अपनी जान को नहीं दिए, पूरे जगत के लिए, जगत के पापों के लिए वो सूली पे चढ़े हैं। प्रियो, तो इसीलिए हमको ये समझना है कि वचन में क्या लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसको मानते हो। यदि मतलब अगर मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो या मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और अगर नहीं मान रहे हो तो मित्र के अलावा दुश्मन होता है। अगर हम परमेश्वर से विद्रोह कर बैठें तो याद रखिए हम प्रभु से विद्रोह करने वाले ठहरेंगे, प्रभु के विरोधी ठहरेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हम परमेश्वर को दुश्मनों की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 17:17 में लिखा, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। इसलिए प्रियो, हम संसार से मित्रता ना करें, क्योंकि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। और आगे 19 उसका 3 पद क्या कह रहा है? मूढ़ता के कारण मनुष्य का मन टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। प्रियो, ये वचन हमसे ये बोल रहा है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं भागते हैं, परमेश्वर हमसे नहीं चिढ़ते हैं। उन्होंने तो हमसे प्यार किया है, लेकिन चिढ़ कौन रहा है? मानव जाति। क्यों? क्योंकि उसका जो काम है वो सफल नहीं हो पा रहा। वो अपने टेढ़े मार्ग को ही सीधा करने में लगा है कि यही सीधा है, यही सीधा है, और परमेश्वर उसको बोल रहे हैं कि नहीं, ये टेढ़ा मार्ग है, ये तेरे नुकसान का कारण है, उधर से हट जा। लेकिन
नहीं, हमको उसी में चलना है। और यही वजह है कि हम अपनी हरकतों की वजह से परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाते हैं, उससे आशीष की बजाय श्राप को कमाते हैं। और वो जब हमारे जीवन से अपने पीठ को घुमा लेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन में सिवाय नुकसान के श्राप के और कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी गलतियों को माने, अपने पाप से बाहर आए, सच्चा प्रायश्चित करें, प्रभु को अपना जीवन दें और प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु की ओर फिर जाएं, ताकि हम सारी उन बातों से जो शैतान ने हमें कब्ज़ा करके रखा था, जिन बातों से शैतान ने हमें ग़ुलाम बना के रखा था प्रियो, उन बातों को परमेश्वर के नाम में तोड़े, वो सारे बंधनों को, और प्रभु की ओर फिरे, प्रभु को ही अपना साथी बनाए, दोस्त बनाए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और प्रभु की महिमा का कारण बने प्रियो, ताकि हमारे जीवन से कई जीवन बसता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।